तो dx हो गया आपका माइनस साइन टी dt। अब देखो x की जगह रखो cos t, cos इनवर्स x की जगह रख दो t और इसकी जगह रख दो माइनस साइन टी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। माइनस कॉमन आ गया t, ये आ गया साइन टी cos t, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। नाउ व्हाट इज 2 sin t cos t? sin 2t। sin 2t। अब हमारा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आता है। बोलिए फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट साइन फंक्शन 2t और sin 2t आपका सेकंड फंक्शन। तो देखो t एज इट इज sin 2t का इंटीग्रेशन माइनस cos 2t by 2 माइनस t का डिफरेंशियल 1 और माइनस cos 2t by 2 dt प्लस। अब मैं इसको अलग अलग कर रहा हूं, माइनस और माइनस प्लस t by 4 cos 2t, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस तो माइनस 1/4 cos 2t dt प्लस। फिर cos 2t का इंटीग्रेशन करो भाई, इस cos 2t का इंटीग्रेशन करो, क्या sin 2t by 2 साइन 2t राइट। cos 2t को लिखोगे आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी माइनस 1/4 2 साइन टी cos t बाई 2 प्लस। अब वैल्यू रख दो भाई, t की वैल्यू है cos इनवर्स x 1 माइनस 2, अच्छा ये साइन स्क्वायर टी आ गया, इसमें गलत लिख दिया 2 cos स्क्वायर टी माइनस क्योंकि cos t माना था हमने। तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/4 साइन टी, मैंने क्या बोला था 1√1 माइनस x स्क्वायर और cos t x प्लस। ये इसका फाइनल आंसर होगा, दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से ये सोल्व। अब देख लो इसमें कहाँ डाउट है, आप पूछ सकते हो, बोलिए। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। yes sir चलिए और बोलो, और कौन सा डाउट? एक 15 भी तो बोला था तेने, दिया? यस सर। क्या है 15? सर एक मिनट। x square plus 1 log x x स्क्वायर प्लस 1 log x, x स्क्वायर प्लस 1 log x। सर मिटाना मत। x स्क्वायर प्लस 1 log x। सो फ्रेम फिक्स कर। हाँ हाँ कर रहा हूँ। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन बोलो। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? log x और x स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा? सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करो भाई, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x cube upon 3 x³/3 और 1 का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल बोलो, log x का डिफरेंशियल 1 upon x 1/। मल्टीप्लाइड बाय x³/3 प्लस x dx प्लस। तो ये आ गया हमारा x³/3 प्लस x log x, x से डिवाइड कर दो, x²/3 प्लस 1 dx दोनों। अब फिर इंटीग्रेशन करो, x² का इंटीग्रेशन x³/3 और 1 का इंटीग्रेशन
माइनस एक्स प्लस, ये इसका फाइनल इंटीग्रेशन होगा। सर -9 आएगा है सर, वो माइनस हाँ अपॉन में माइनस माइनस कर रहा हूँ 6 आएगा और 9 आएगा उसमें, एक्स क्यूब बाई 9 है, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। चलिए और ये 15 था भाई, और बोलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कोई और बात। चलो भाई जो कल एक दो प्रॉब्लम और बता दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, और फिर पिछला वाला रिवाइज करो ताकि आपको समझ में आ जाए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दोबारा समझा रहा हूँ एक बार वापस से, होता क्या है, और फिर हम पिछली 2 एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे। ये लिख लिया सबने भाई, जिसको भी लिखना है लिख लिया। यस सर। चलिए देखो सर, मैं फिर वापस से बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है। हमारे दो फंक्शन, प्रोडक्ट रूल है एक तरह से ये प्रोडक्ट रूल है। अब इनमें से u और v में से किसी को फर्स्ट मानना पड़ेगा और किसी को सेकंड मानना पड़ेगा। किसी फंक्शन को हमें फर्स्ट मानना पड़ेगा और किसी को सेकंड मानना पड़ेगा। अब ये फर्स्ट और सेकंड हम इसके हिसाब से मानेंगे, आइलेट के हिसाब से, इसके हिसाब से हम फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, जिसमें से जो पहले आएगा उसको फर्स्ट, जो बाद में आएगा उसको सेकंड। सपोज ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट को तो एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, बेटा सेकंड का इंटीग्रेशन तो यहां पर भी होगा, लेकिन अब फर्स्ट का यहाँ डिफरेंशिएशन होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके वापस से इंटीग्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करके वापस से इंटीग्रेशन। कुल मिला के बात ऐसे याद रखो, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन दोनों जगह होगा। फर्स्ट वाले का पहली केस में तो कुछ भी नहीं होगा, दूसरे केस में डिफरेंशिएशन होगा, और दूसरे वाले केस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई होकर वहां पे इंटीग्रेट होगा। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूं, मैंने बोला कि मुझे x sin x का इंटीग्रेशन करना है, ये है एल्जेब्रिक और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। पहले कौन आया, एल्जेब्रिक आया कि ट्रिग्नोमेट्रिक आया? एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन। ऐसे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हम सपोज करते हैं। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, माइनस फॉर्मूले का साइन, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस। आया समझ में, आया समझ में यहां तक? यस सर। यस सर। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया माइनस एक्स cos x, माइनस और माइनस प्लस, cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस, ये आपका इसका इंटीग्रेशन होगा, ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन। क्लियर है? यस सर। सर ये है भाई आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हिमांशी ये तेरे को समझ में आ गया? सर ये इलेट का पूरा बता दो ना एक बार, ये एटी के अलावा। आई इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, L for logarithmic, A for algebraic, T for trigonometric और E for exponential। ये होता है इलेक्ट। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सर एक्सपोनेंशियल का ले लो इस बार, है किसी दूसरे का ले लो, मतलब अलजेब्रिक और उसके अलावा वही ले रहा हूँ ना बेटा, रुक तो जा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ x² e की पावर x dx,
अब इसमें एल्जेब्रिक आ रहा है और एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो एल्जेब्रिक फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल सेकंड। क्लियर है? यस सर। एल्जेब्रिक एज इट इज e की पावर x का इंडिकेशन e की पावर x, एल्जेब्रिक का डिफरेंशियल 2x, e की पावर x का इंडिकेशन e की पावर x प्लस। ये आपकी पहली स्टेप। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. अब इसमें फिर वापस से ये 2x को एक साथ रख लो। चलो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन एक बार और सोल्व होगा भाई। एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस c। आया क्या समझ में? यस सर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 2x एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन का साइन 2x का डिफरेंशियल 2 और e की पावर x का e की पावर x। फिर देखो एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x माइनस और माइनस प्लस 2 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की ई की पावर पावर x। है। ये हमारा फाइनल आंसर आया क्या? यस सर। सबको क्लियर है? अरे भाई सबको clear है? चलिए अगर और दोनों फंक्शन आ जाएंगे तो क्या करेंगे? क्या बेटा? जैसे दोनों फंक्शन, दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन आ गए, नहीं दोनों नहीं आएंगे कभी भी ऐसे। नहीं आएंगे? एक ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, दोनों इनवर्स नहीं आएंगे, दोनों लॉगरिथमिक नहीं आएंगे, ऐसा कभी नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है ना? Sir, हम्म sir, इसका एक बार 18th वाला क्वेश्चन कैसे होगा? मतलब e की पावर x 1 plus sin x अपन 1 plus cos x, क्या क्या e की पावर x फिर ब्रैकेट में दे रखा है 1 plus sin x upon 1 plus cos x। बेटा मैंने कब बोला 18 करने के लिए? नहीं सर, मैं मतलब पूछ अरे लो उस बेटा, तरीके से ही होगा अरे क्या वो। सुन तो ले, मेरी बात तो सुन ले बेटा। वो Yes, अलग क्वेश्चन है, वो अलग प्रॉपर्टी है, अभी कहाँ okay, बताया मैंने आगे। उसमें तो अलग प्रॉपर्टी लगेगी बेटा, वो अभी ये थोड़ी है कि ये चैप्टर पूरी एक्सरसाइज से एक ही फॉर्मूले से होगी, उसमें अलग प्रॉपर्टी लगेगी बेटा। okay, हाँ वो अलग चीज है, उसमें एक प्रॉपर्टी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आगे मत करो बेटा, जितना मैंने करवाया उतना ही करो। आगे आप देखोगे कि ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, वो उसमें अलग प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है ना? yes, sir. अब जैसे मैं आपसे एक और प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, मैंने कल एक्स टेन इनवर्स एक्स करवाया था, लेकिन मैं अब करवा रहा हूँ एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। क्या क्या है भाई? एक तो है एल्जेब्रिक है और एक इनवर्स है। किसको फर्स्ट मानूंगा, किसको सेकंड मानूंगा? इनवर्स फर्स्ट है। First tan inverse x और x square second। तो फर्स्ट तो एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करो। सेकंड का x cube इंटीग्रेशन, upon 3। सेकंड का इंटीग्रेशन या फर्स्ट का डिफरेंशियल कर लो और सेकंड का इंटीग्रेशन। इसमें किसी को डाउट? नो सर। तो ये आ गया आपका टेन इनवर्स एक्स एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन का साइन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 dx प्लस c। अब देखो ये आ गया एक्स क्यूब बाई 3 टेन इनवर्स एक्स 1/3 तो बाहर ले लो, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा ऊपर की डिग्री, क्यूब ऊपर की डिग्री 3, नीचे की डिग्री 2। 2, डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। एक्स टाइम -1
ये आया। अरे गलत लिख दिया क्या मैंने, सॉरी। ये आया, क्लियर है? यस सर। अब इसको अलग अलग कर दो, इसको अलग अलग लिख दो। देखो x³ by 3 tan inverse x minus 1 by 3 x minus x upon x square plus 1। कोई दिक्कत? प्लस c। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। अब देखो इसको अलग अलग कर लो आप। x³ by 3 tan inverse x minus 1 by 3 x dx माइनस और माइनस प्लस 1 by 3 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। क्या करते थे बेटा, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 आता था तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 2 से। फाइनल आंसर आ गया भाई हमारा ये। तो ये जो लिख रहा हूं ये फाइनल आंसर है। x³ by 3 tan inverse x माइनस 1 by 3 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, तो x स्क्वायर बाय 6 प्लस 1 by 6 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। क्लियर? क्लियर? ये इसका फाइनल आंसर। इस तरह से ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ये आ गया। ठीक है, बाकी अपन कल करेंगे इसको और, लेकिन ये अभी मैंने सिर्फ इतना समझा दिया आपको। अब मैं आ रहा हूं पार्शियल फ्रैक्शन पर। अब मैं वापस से पार्शियल फ्रैक्शन पे आ रहा हूं डिवीजन के लिए। ये हटा दूं? यस सर। सर। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में हमने 3 तरह की प्रॉब्लम देखी भैया। एक तो हमने बताई आपको 3 तरह की प्रॉब्लम में क्या क्या था। एक में तो था कि आपका डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स, एक में तो था डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स, एक में था आपका रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स, और एक में था आपका इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब हम एक एक तरह की प्रॉब्लम लेना चालू करते हैं। देखो चलो पहले एक अच्छी प्रॉब्लम ले लेते हैं। sec x अपॉन 1 प्लस cosec x। अब इसमें क्या बहुत सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी आपको। sec x अपॉन 1 प्लस cosec x। भाई इस प्रॉब्लम को देख के सबसे पहले आपको यही ध्यान में आना चाहिए कि इनको साइन कोस में कन्वर्ट करो, और कोई तरीका नहीं है। सेक कोसेक आ रहा है तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि सर इसको साइन कोस में कन्वर्ट करो। तो मैंने इसको cos x लिख दिया 1 अपॉन cos x, और इसको 1 अपॉन sin x लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। बोलो क्या हुआ? अरे नहीं क्या हुआ? नहीं सर, नहीं है दिक्कत ऐसा। चलो ये cos x और ये आ गया sin x प्लस 1। sin x अपॉन cos x sin x प्लस 1। अब मैंने बताया था तुम्हें, देखते हैं किसको याद आता है। क्या करेंगे अगली स्टेप में? कोई तो बताओ। cos x से ऊपर नीचे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बढ़िया। ये cos स्क्वायर x हो गया sin x प्लस 1। गुड। अब क्या करेंगे?
सर वो cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x। वेरी गुड। cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x। अब ऑब्वियसली आपको पता लग गया कि sin x को मुझे t मानना है। ये मैंने sin x को t मान लिया तो cos x dx इक्वल टू dt हो गया। तो हमारा ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड आ गया, 1 माइनस टी स्क्वायर और t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर के फैक्टर करेंगे हम, 1 माइनस टी, 1 प्लस टी और t प्लस 1। तो ये आ गया हमारा t अपॉन 1 माइनस टी, t प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब ये रिपीटिंग लीनियर फैक्टर आ गया कि नहीं आ गया बेटा? यस सर। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होंगे देखो, लेट t अपॉन 1 माइनस टी इंटू टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, a अपॉन 1 माइनस टी, b अपॉन टी प्लस 1 प्लस c अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन होगा, ठीक है? यस बेटा यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर। एलसीएम ले लो। t इक्वल टू a t प्लस 1 का होल स्क्वायर, b 1 माइनस टी इंटू टी प्लस 1 और c 1 माइनस टी। अब इधर का हटा रहा हूं भाई, और t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू आ गया 1/4 और t इक्वल टू -1 तो c का वैल्यू आ गया 2, 1/2। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x का है यहाँ पर t है बेटा, t स्क्वायर बोलना। यस तो ये आ गया a माइनस बी। भाई इधर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और माइनस टी इंटू टी माइनस टी स्क्वायर है ये, तो माइनस बी। ये समझ में आया? यस ये सर। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू a आ गया 1/4। b इक्वल टू a आ गया हमारा, मतलब 1/4। अब हमें इंटीग्रेट करना है। सो देयरफॉर a आया हमारा 1/4 dt अपॉन 1 माइनस टी, b आया हमारा 1/4 dt अपॉन t प्लस 1 और c आया हमारा 1/2 dt अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा 1 अपॉन 1 माइनस टी का इंटीग्रेशन सभी बोलेंगे बेटा, 1 अपॉन 1 माइनस टी का इंटीग्रेशन। ये c वाला नेगेटिव है ना? माइनस बार। कौन सा नेगेटिव है? c वाला। अच्छा -1/2 है। एक सेकंड, हाँ -1/2 आएगा। सही है। चलिए 1/4 log 1 माइनस टी अपॉन -1, तो ये माइनस लगा दिया, प्लस 1/4 log t प्लस 1 और ये आएगा 1 अपॉन t, तो प्लस हो गया भाई 1 अपॉन t प्लस 1। और t की वैल्यू क्या रख दोगे? क्या माना था हमने? sin x माना था ना? sin x। ये आपका फाइनल आंसर आया समझ में? यस यस सर। तो देखो कि इसमें बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर होगी इस वाली प्रॉब्लम में। तो इसमें हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर होगी भाई, मतलब आपका पार्सल, आपका रिपीटिंग वाला तो क्लियर हो ही गया इसमें कि रिपीटिंग वाला ऐसे होगा। ये रिपीटिंग वाला इससे ज्यादा लेवल का कोई मतलब नहीं है, रिपीटिंग वाला तो ये क्लियर होगा। क्लियर?
सबको क्लियर है? बोलिए। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट। सर इसको लिख लेंगे। बिल्कुल लिख लीजिए ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो रुका हूँ। हाँ मेरी दुर्गा साहब हाँ लिख लिया हो तो बताओ यस भाई। सर। यस सर। अब देखो एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, ये समझना। 2x plus 1 upon x square plus 1 into x square plus 1 dx। अब देखिए इसमें यदि सिर्फ 2x होता तो अच्छा रहता, और केवल 1 होता तो भी अच्छा रहता, लेकिन अब 2x plus 1 आ रहा है तो अब तो भाई कुछ नहीं कर सकते। अब तो आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना ही पड़ेगा। किस वाले फॉर्म में? लेट इस वाले फॉर्म में ax plus b upon x square plus 1 और cx plus d upon x square plus 1। क्लियर है? यस सर। क्योंकि और कोई तरीका नहीं है अब इसका। भाई अकेला एक्स स्क्वायर आता तो फिर मैं बाहर निकाल के y मानता, फिर वापस से सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस तरह से करता, लेकिन अभी तो गड़बड़ हो गया वहां। तो ये आ गया ax plus b upon x square plus 1 और cx plus d upon x square plus 1। सर ये वाला मुझे समझ नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया बेटा? क्या मैंने क्या अलग लिखा बेटा, ये बता। ये फॉर्मूला कौन सा? बेटा जब भी इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके फैक्टर नहीं हो रहे क्वाड्रेटिक के, तो आप हमेशा x का कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट लिखते हो। ये आपका थर्ड पार्ट है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होंगे तो आप x का कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। ये आपका थर्ड पार्ट। अच्छा ठीक है सर। पक्का? हाँ सर। इसके भी फैक्टर नहीं हो रहे, इसलिए मैंने इसको इससे लिखा। ये ऐसे लिख दिया। क्लियर? अब बेटा इसमें कुछ तो कर नहीं सकते हम, वैल्यू तो कुछ भी नहीं रख सकते अभी। सबसे पहले कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? X की पावर 3। x की पावर 3 आ रही है। ये आ गया a प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। नाउ पुट x इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? नो सर। अब बेटा अब गड़बड़े मामला। अब क्या करेंगे अभी देखते हैं, पहले इतना इतना लिख लो तुम, फिर मैं बता रहा हूँ कैसे।
अच्छी प्रॉब्लम है बेटा, सब लिखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा नहीं लिखोगे तो। सर ये लास्ट में 4b प्लस डी है या 4b प्लस 1 है? 4b प्लस डी, बेटा d इंटू 1 आएगा ना तो d तो आएगा है। ओके सर। चलिए आगे देखो, भाई आगे हमारी इच्छा होगी जो घटती, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, इधर सिर्फ बी आएगा, बी आएगा ना, और कुछ तो नहीं आएगा, बोलिए। और इधर सिर्फ कौन आएगा, डी आएगा। यदि मैंने कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किया तो b प्लस डी इक्वल टू 0 आ रहा है, ध्यान से देखो, यस दिख रहा है क्या? यस तो b की वैल्यू आ गई माइनस डी, यस या d की वैल्यू माइनस डी, इसमें रख दो। तो b की वैल्यू आ गई 1/3, तो d की वैल्यू आ गई -1/3। ये हमारी b और d की वैल्यू आ गई। चलो दो वैल्यू तो आ गई हमारे पास, कोई दिक्कत? नो सर। इतना लिखो, अभी दो वैल्यू का भी काम करते हैं। अब x का कोफिशिएंट कंपेयर करो भाई, टू इज इक्वल टू 4a। कंपेयरिंग क्या बेटा? सर 2 इज इक्वल्स टू, हाँ, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x 2 इक्वल टू, बोलिए, 4a प्लस c। c। यहां से c की वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस तो c की वैल्यू माइनस से रख दो। तो a का वैल्यू आ गया 2/3, तो c का वैल्यू भी -2/3। इस तरह से बेटा आप चारों वैल्यू इस तरह से निकालिए जैसे मैंने निकाला। ये हमारी ए बी सी डी सबकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई, डी की आ गई। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस यस सर। बस अब इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन तो इजी है, इंटीग्रेशन में हार्ड नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आ चुका है 16 में, 2016 में। बस अब इसको इंटीग्रेट यहां तक लिख लीजिए, फिर इंटीग्रेट कर लो, बस 2 सेकंड का काम है, रुक जाओ, कर लो तुम आराम से 2 सेकंड।
अब देखिए ए की वैल्यू कितनी आ रही थी 2/3 ax प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही थी 1/3 कितना 1/3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी की वैल्यू आ रही है हमारी -2/3x और डी की वैल्यू भी -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस ओ डी एक्स। अलग अलग कर लीजिए बेटा 2x में ये लिखा रहने दूंगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 मतलब 2 का स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है तो 1/3 log x स्क्वायर प्लस 1 1/3 tan इनवर्स x 1/3 log x स्क्वायर प्लस 4 और -1/3 इंटू 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर, ये इसका हमारा फाइनल आंसर। तो ये इस तरह से करना पड़ेगा तब जाके आपका आंसर आएगा। तो ये है भाई इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन मेथड आपको पता होना चाहिए इसलिए बताया। आया क्या समझ में? यस सर। एक मिनट के लिए जने एब्सेंट है मुझे पता था वो 8 कौन कौन है। 90 पार्थ आरुष है चिराग भी है। चलो अब जो भी इसरा है क्या इसरा भी एब्सेंट है। ट्विंकल विद ईयर चलिए थोड़ा सा इजी की बात करते हैं जिसमें आपको भाई ये तो मैंने थोड़ा सा हार्ड इसलिए ले लिया आया हुआ था तो मैंने सोचा करवा दूं ज्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2x minus 3 2x minus 3 upon x square minus 1 multiplied by 2x plus 3। इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो नीचे आप बेटे इसमें इररिड्यूसिबल वाला मतलब आना है। अभी इसके फैक्टर हो रहे हैं। क्या फैक्टर हो रहे हैं भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 के x plus 1 x x minus plus 1 1 x तो x माइनस 1 x प्लस 1 और 2x प्लस 3। अब ये पहला मेथड आ गया भैया पार्शियल फ्रैक्शन का। ये हमारा फर्स्ट मेथड आ गया पार्शियल फ्रैक्शन का। अब पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट मेथड क्या है? इसमें क्या करना है हमें? इसके डायरेक्ट आपके पार्शियल फ्रैक्शन हो रहे हैं भाई तीनों लीनियर है। डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स a upon x minus 1 b upon x plus 1 c upon 2x plus 1। ये आपके डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। एलसीएम ले लिया a into x plus 1 2x plus 3 b into x minus 1 2x plus 3 और c into x minus 1 x plus 1। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बोलिए यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? put x equal to 1 रखोगे तो यहाँ आ गया -1
2 5 a का वैल्यू -1/10, इसको 0 करोगे तो x इक्वल टू -1, -1 रखोगे तो -5, -2 1, तो b का वैल्यू 5/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। No, sir. फिर पुट x इक्वल टू -3/2, -3/2 रखेंगे हम यहाँ तो -6 हो गया ये, -3/2 -1 -5/2 और -1/2, तो c का वैल्यू आ गया आपका 24 -24/5। ठीक है, ये हमारी एबीसी की वैल्यू आ गई भाई। इसके बाद तो दिक्कत ही नहीं है, बस ये वैल्यू निकाली और आपका इंडिकेशन आराम से होगा। बस एक सेकंड थर्ड लास्ट वाले में अपॉन 2 करना है बस। तो देयरफॉर a का वैल्यू है -1/10 dx अपॉन x -1 प्लस 5/2 dx अपॉन x plus 1 -24/5 dx अपॉन 2x plus 3 log x -1 log x plus 1 24/5 into 1/2 log 2x plus 3 plus c 2x plus 3 plus c। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। इसमें किसी को डाउट है? बेटा इसमें किसी को डाउट है? No, sir. चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। तीसरा पार्ट यस गोयल 3 आउट जोन एब्सेंट है। तुम कॉपी करो जितने मैं ढूंढता हूँ। भव्य केशवनी 4, और बोलो 4 जने और कौन कौन है? देव नहीं दिखाई दे रहा। देव, भव्य केशवनी। हाँ 3 जने और ढूंढो बेटा एक बार, तुम बता दो ताकि अपन आगे चालू करें। कोई आसपास देखो भाई। अरुणव है क्या? है, ठीक है। और कोई मिल रहा है कोई जान पहचान का? देखो ना यार, 8 जने तुम ढूंढ, 3 जने नहीं ढूंढ सकते तुम यार, क्या कर रहे हो? सभ्यता, सिद्धिका, स्वस्ति, सिद्धिका, स्वस्ति, सभ्यता। चलो हो गए। नेक्स्ट, ये 8 जने हैं।
x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस dx x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। और कहाँ पर लिख रहे हैं? हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा। चलिए अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखो इधर ये है आपका इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इसके फैक्टर होंगे आपके ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके इंटीग्रेशन से इसका फैक्टर होगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा c अपॉन एक्स प्लस 1। समझ में आया? ये Yes, समझ में sir. आ गया? Yes, sir. अब देखिए इधर एलसीएम ले लो भाई। ये एलसीएम ले लीजिए। Now put x equal to -1, -1 2, तो c का वैल्यू आ गया -1/2। Put x equal to comparing the coefficient of x square, 0 equal to a plus c, तो a equal to -c, 1/2 आ गया। Put x equal to 0, 0 equal to b plus c, तो b का वैल्यू -c आ गया, मतलब ये भी 1/2 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. अब वैल्यू रख दिए भैया। सो देयरफॉर a का वैल्यू 1/2 x प्लस b का वैल्यू है 1 प्लस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और c का वैल्यू -1/2 dx अपॉन x प्लस 1। बेटा अलग करूंगा, 1/2 की जगह मैं 1/4 इंटू 2x लिख दूं क्या? Yes, sir. प्लस 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -1/2 dx अपॉन x प्लस 1। ये हो गया log x स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x और -½ log x प्लस 1 प्लस c। ये इसका आंसर आया। बोलिए। Yes. Yes, sir. तो देखो मैंने रिपीटिंग बता दिया। अब इसमें एक टेस्ट की प्रॉब्लम और बनती है, वो बता देता हूं। तो आज हमारा ये तो कंप्लीट हो जाएगा भाई इसका मैंने रिवीजन करवा दिया आपको। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पर इस वाली प्रॉब्लम में देखो हर जगह एक्स स्क्वायर आ रहा है, हर जगह एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो यदि हर जगह एक्स स्क्वायर आ रहा है तो मैंने क्या बोला था, पहले तो बाहर निकालो इसको बाहर निकाल लो, और बाहर निकाल के एक्स स्क्वायर को वाई मान लो। लेकिन थोड़ी सी देर के लिए मान रहे, क्योंकि हमें जब इंटीग्रेट करने से पहले y को वापस एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो ये आ गया 2y प्लस 1 अपॉन y इंटू वाई प्लस 4। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए a अपॉन y प्लस b अपॉन y प्लस 4। तो ये आ गया 2y प्लस 1 इक्वल टू a इंटू वाई प्लस 4।
प्लस बी इंटू वाई। Now put y equal to 0, तो 1 equal to 4 है, a का वैल्यू 1/4 आ गया। Put y equal to -4, -8 सर माइक म्यूट हो गया आपका। अधिकतर स्टूडेंट यही गलती करते हैं। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x और इसका इंटीग्रेशन 1/2 tan इनवर्स x/2। क्लियर क्लियर। यस सर। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, देख लो ध्यान से। तो बेटा आप करो, मैं आपको मैं यही बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन हम जिस तरह से कर रहे हैं बिल्कुल धीरे धीरे और इस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेटा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। फॉर्मूले याद होने चाहिए पहली बात, और दूसरा आपको देखो मेथड आपके बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे हैं ये। चलिए अब कल अपन इससे आगे और कंटिन्यू करेंगे ये, और रिवीजन अपन बीच बीच में लेते रहेंगे इसमें। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटा।